तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 95 के बारे में, जिसका नाम है शियोंग वर्सेस किम पार्क, यानी कि हानशु शियोंग वर्सेस मैनेजर किम एंड जिनचोल पार्क। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था हानशु शियोंग को कुछ निंजास ने जहर देने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी ये कोशिश उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि हानशु अपने यूआई मोड में आ चुका होता है और ये सब कुछ हुआ होता है हानशु को जहर देने की वजह से। और हानशु जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है वो हमें आज के इस चैप्टर में जानने के लिए मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हमें सबसे पहले दिखाते हैं एक मरा हुआ सांप और उसके पीछे से हमें वॉइस ओवर आ रही होती है। इसके कई सारे तरीके हैं कि जहर तुम्हारे ऊपर काम ना करे और ये तरीका उनमें से एक तरीका है। सबसे पहले एक मरे हुए वाइपर सांप के ऊपर हमें काफी सारे कीड़े गिरा देने हैं और उसके बाद वो सब कुछ खाने के लिए देना है कुछ मुर्गों को। हमें ये प्रोसेस बार बार करना है। ऐसा करने से जो मुर्गे होंगे उनके सारे के सारे पंख झड़ने लगेंगे, क्योंकि उनके ऊपर सांप के जहर का असर होने लगेगा। और जब जहर की वजह से मुर्गों के सारे पंख झड़ जाएंगे तो वो मुर्गे पूरी तरह से जहरीले हो चुके होंगे और उसी के बाद तुम्हें उन मुर्गों को खा लेना है। और हम देखते हैं हानशु शियोंग की ट्रेनिंग में यही चीज शामिल होती है। हानशु इसी तरह से मुर्गों को खा रहा होता है। इसके बाद हमें दोबारा से वॉइस ओवर आती है। जब तुम मुर्गों को इस तरह से खाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारे सर से भी एक एक बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे लिए सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सांप का जहर तुम्हारे पूरे के पूरे शरीर में फैल चुका होगा। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें अपने शरीर में और भी काफी सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि खून की उल्टियां, नसों का बाहर आना। ऐसे में किसी इंसान की हालत मरने जैसी हो जाती है। लेकिन तुम्हें फिर भी रुकना नहीं है। तुम्हें बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। तुम्हें तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है जब तक तुम्हारी बॉडी को इसकी आदत नहीं लग जाती। लेकिन ऐसी नर्क जैसी जिंदगी जी के तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हें मिलेगी कमाल की सहनशीलता, साथ में तुम्हारे ऊपर जहर का असर होना बंद हो जाएगा और किसी भी तरीके का फिजिकल स्ट्रेस तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और ऑब्वियसली हानशु ने ये सब कुछ किया होता है। उसके भी इस ट्रेनिंग के दौरान सारे के सारे बाल झड़े होते हैं, उसे भी खून की उल्टियां होती है और उसे भी काफी सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और जिस वक्त हानशु ये सारा का सारा दर्द बर्दाश्त कर रहा था, उस वक्त हानशु का मास्टर हानशु को कहता है तुम्हें जल्द ही इस दर्द की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि आगे से मैं तुम्हारे खाने में भी तुम्हें जहर मिला के दूंगा। मतलब देख रहे हो, अगले बंदे की ट्रेनिंग ही इतनी ज्यादा खतरनाक है जो किसी के लिए आत्महत्या हो सकती है। इस बंदे ने अपनी काफी लंबी जिंदगी जहर खा के बिताई है और सिर्फ इसलिए ताकि इसका गुस्सा शांत हो सके, ताकि ये हमेशा अपने कंट्रोल में रह सके। और इसीलिए हमें मैनेजर किम मानवा की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि हानशु शियोंग एक लेजेंड है। और यार ये लेजेंड मुझे बहुत ज्यादा यूआई डैनियल की याद दिलाता है। लेकिन इसके बाद हमें बताया जाता है इतनी सारी ट्रेनिंग का एक नेगेटिव पॉइंट भी है, और वो ये कि आगे चल के अगर तुम्हारे ऊपर जहर या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है तो तुम्हें वो सारे पल याद आ जाते हैं जो तुमने दर्द में बिताए थे, जिसका नतीजा ये होता है कि तुम अपने ऊपर से पूरा का पूरा कंट्रोल खो देते हो और बन जाते हो एक मॉन्स्टर जो दोस्त और दुश्मनों में फर्क नहीं समझता है। और ये चीज हानशु शियोंग के साथ प्रेजेंट मोमेंट में हो चुकी होती है। हम देखते हैं हानशु ने एक हाथ से शुनेई की गर्दन पकड़ रखी होती है, जो कि एक निंजा होता है। शुनेई की इतनी औकात नहीं होती कि वो हानशु की पकड़ से छूट जाए। शुनेई दर्द में तड़प ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही हानशु के पीछे से शुनेई के साथ के 3 बंदे हमला कर देते हैं। हानशु शुनेई को तो छोड़ देता है, लेकिन उसके साथ के बंदे हानशु को छू भी नहीं पाते। हानशु सबसे पहले उनके अटैक्स को डॉज करता है, उसके बाद एक लात मारता है उनमें से एक बंदे की छाती में, और दूसरा निंजा शुनेई को बोल रहा होता है शुनेई क्या तुम ठीक हो? शुनेई की अभी फटी पड़ी होती है, लेकिन वो भी हार मानने वालों में से नहीं होता। शुनेई कस के अपना चाकू पकड़ता है और कहता है ये हरामजादा, सबके सब तैयार हो जाओ। ये जरूर यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा होगा। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा है जो कि हमें प्योंगयांजो के वारिस तक पहुँचने से रोक सकता है, लेकिन हम इसे अपनी स्पीड से हरा सकते हैं। और अब ये सारे के सारे निंजाज अपनी फुल स्पीड के साथ हानशु के अगल बगल मूवमेंट करने लगते हैं, ताकि एक सही सी ओपनिंग देख के ये हानशु के ऊपर हमला कर सके। लेकिन इनमें से एक निंजा को पता भी नहीं चलता कि उसकी इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी हानशु इसकी स्पीड को बीट करके उसके पीछे आ जाता है और एक लात मारता है इस बंदे के, जिस वजह से ये बंदा खिड़की तोड़ता हुआ बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है। और ये सब कुछ देख के बाहर की पब्लिक भी काफी ज्यादा हैरान होती है। बट इतने में ही हानशु के पीछे से एक और निंजा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और कहता है तू हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस निंजा को भनक तक नहीं लगती और इसके हाथ की हड्डी टूट जाती है, जो कि ऑब्वियसली तोड़ी होती है हानशु शियोंग ने। ये बेचारा अपने हाथ को ही देखता रह जाता है, लेकिन इतने में ही
ही हांशु एक लात मारता है इस बंदे के, जिससे ये सीधा जमीन में जाके टकराता है। यानी कि 2 निंजास का काम तमाम हो चुका होता है और अब सिर्फ बचा होता है सुनेई। सुनेई की आंखों के सामने उसने अभी जो कुछ भी देखा होता है वो देख के वो काफी ज्यादा बस हैरान हो ही रहा होता है। लेकिन इतने में ही सुनेई की गर्दन भी 360 डिग्री के एंगल में घूम जाती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और निंजास भी आते हैं सुनेई को बचाने के लिए, बट हांशु उन सबको भी कुत्तों की तरह मारता है। अभी इन सारे के सारे निंजास की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और इनमें से आधे से ज्यादा तो मर चुके होते हैं। इन निंजास को समझ आ चुका होता है कि ये एक ऐसी डरावनी पावर है जिसको शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। लेकिन इतने में ही हांशु के पीछे से आती है सैरा सिन और हांशु के कंधे में हाथ रख के उसे इशारा करके कहती है कि अब बस करो। लेकिन हांशु इस वक्त अपने यूआई मोड में है। हांशु सैरा की तरफ घूमता है और कहता है, कुतिया कहीं की, अपना हाथ हटा। इससे पहले कि हांशु सैरा को फाड़ के रख देता, हांशु के पीछे से यहाँ पे आते हैं मैनेजर किम और जिनचोल पार्क। मैनेजर किम ने एक निंजा को पकड़ रखा होता है और उसे जान से मारते हुए कहते हैं, बस करो हांशु, इस वक्त तुम काबू में नहीं हो। जैसे ही मुझे पता चला ये लोग जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। मुझे पता था अगर जहर का इस्तेमाल होगा तो ऐसा तो होना ही है, इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे आ गया, क्योंकि जो सबसे खतरनाक लोग होते हैं उनकी लिस्ट में अभी तुम सबसे ज्यादा टॉप में हो। और मैनेजर किम और जिनचोल दोनों के दोनों बहुत ही स्पीड में आते हैं हांशु के ऊपर हमला करने के लिए। ये दोनों पलक झपकते ही हांशु के पास पहुंच चुके होते हैं और हांशु के बस जिनचोल का मुक्का पड़ने ही वाला होता है और जिनचोल कहता है, हांशु शियोंग बिना किसी लगाम के इतना ज्यादा खतरनाक बन जाता है कि अगर हम अपना बेस्ट भी दें तो भी इसको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैनेजर किम भी हांशु के एक लात मारने वाले होते हैं और कहते हैं, मेरे दोस्त इस वक्त तुम काफी ज्यादा जोश में आ चुके हो, तुम्हें थोड़ी सी नींद की जरूरत है। कमाल है तुम्हें इतने से जहर ने क्या से क्या बना दिया। और जैसे ही ये दोनों के दोनों हांशु के ऊपर अटैक करते हैं, हांशु अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड कर लेता है, जिससे हांशु तो इन दोनों के अटैक से बच जाता है। लेकिन मैनेजर किम और जिनचोल के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और हांशु खुद की बॉडी को जमीन में बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह उछाल के बिल्कुल हवा में चला जाता है। और ये जो हांशु ने अभी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई होती है, ये किसी भी ह्यूमन लिमिट से परे होती है। ये एक ऐसा टैलेंट होता है जो हर किसी के पास नहीं होता। और हांशु जैसे ही हवा से नीचे आता है, वो एक खतरनाक सी लात मारता है जिनचोल के। जिनचोल अपने हाथों से इस लात को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन जिनचोल मैनेजर किम सहित उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जा रहा होता है। और जैसे जैसे मैनेजर किम और जिनचोल उड़ते हुए दूर जा रहे होते हैं, हांशु भी जंप करता हुआ उनके पीछे आ रहा होता है अपनी 1440 डिग्री वाली किक के साथ। और ये वाली किक भी एक ऐसी किक होती है जो हर कोई नहीं मार सकता। यहाँ तक कि जिन लोगों को लेजेंड माना जाता है वो भी इस किक को बहुत ही मुश्किल से मार सकते हैं या फिर मार ही नहीं सकते। लेकिन हांशु एक ऐसा लेजेंड होता है जिसे इस किक में महारत हासिल है। और इस किक की खासियत होती है इसमें तुम काफी देर तक हवा में रह सकते हो, साथ ही साथ में हवा में काफी बार स्पिन करते हो। मैनेजर किम और जिनचोल हांशु की पहुंच से काफी ज्यादा दूर चले गए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जंप के साथ हांशु उनके पास आ जाता है, जो देख के जिनचोल और मैनेजर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इन दोनों के चेहरे में बस लातें बजने ही वाली होती हैं। लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉम ली लोगों को। योंगचोल अभी सिगरेट पीते हुए टॉम को बोल रहा होता है, सर हमारा अगला टारगेट इस वक्त कोरिया में है, लेकिन मुझे ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि इस वक्त मैनेजर किम और सैरा सिन वहीं पे मौजूद हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं थोड़ी सी चिंता हो रही है। टॉम लोग इस वक्त भी चाइना में होते हैं और टॉम बोल रहा होता है, सब ठीक है, उन लोगों की चिंता मत करो, बस इस चीज में फोकस करो कि आखिर हम कोरिया वापस कैसे जाएं। भले ही किम को पहले से ही थोड़ी चोट लगी है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि किम के साथ उसके दोस्त हैं जो मुसीबत में उसकी मदद करेंगे। हाँ, लेकिन मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। और वो अजीब बात यही होती है कि मैनेजर किम का दोस्त भी उनका दुश्मन बन चुका होता है, यानी कि हांशु शियोंग। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लास्ट सीन में जो हांशु ने लात मारी थी, वो लात जिनचोल और मैनेजर किम के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ी होती है, जिस वजह से मैनेजर किम और जिनचोल जमीन में अनकॉन्शियस पड़े हुए होते हैं और हांशु के शरीर में एक स्क्रैच तक नहीं होता। और यूआई हांशु इन दोनों को अनकॉन्शियस करके अभी चौड़े में खड़ा होता है। मतलब समझ रहे हो ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैंने कहा था ये बंदा मुझे यूआई डैनियल की याद दिला रहा है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसको यूआई डैनियल से कम समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। भले ही हो सकता है कि आप लुकिसम के फैन हो, लेकिन ये भी लुकिसम का ही यूनिवर्स है। और इस वक्त हांशु एक ऐसा बंदा बन चुका है जो पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक लोगों में से एक माना जाता है। तो खैर मैनेजर किम और जिनचोल जमीन में पड़े हुए होते हैं। ये देख के गिग्वेंचो कहता है, क्या आखिर उसके साथ क्या दिक्कत है? मुझे तो लगा था वो लोग एक तरफ हैं, आखिर वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सैरा गुग्वेन को आगे जाने से रोक लेती है और कहती है, मुझे पता है ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और अब ये खराब से काफी ज्यादा बदतर होने वाली है, क्योंकि इस वक्त हांशु बढ़ रहा होता है सैरा लोगों की तरफ, जिसका साफ साफ मतलब ये बनता है कि सैरा लोगों की भी यहाँ पे वाट लगने वाली है, क्योंकि हांशु लड़का लड़की में फर्क नहीं समझेगा, वो सबकी तोड़ेगा अगर उसे मौका मिला तो। क्योंकि जैसे ही हांशु अभी आगे बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं जिनचोल अपनी जगह पे उठ जाता है और कहता है, यो ब्रदर
पर तुझे नहीं लगता अब काफी ज्यादा हो चुका है? जिनचॉल भी अभी थोड़ा सा सीरियस होने लगता है और अपनी शर्ट फाड़ते हुए कहता है, मेरे भाई तू मुझे उन दिनों की याद दिला रहा है जब हम जवान हुआ करते थे। तुझे याद है उस वक्त हम एक दूसरे से कैसे लड़ते झगड़ते रहते थे? क्या हुआ, तुझे याद नहीं है? और इस वक्त जिनचॉल की नाक से खून निकल रहा होता है और ये खून ना जाने कितने सालों बाद जिनचॉल की नाक से आ रहा होता है, क्योंकि काफी लंबे समय तक जिनचॉल को कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था जिसकी इतनी औकात हो कि वो जिनचॉल के नाक से खून निकाल सके। बट हांशु तो हांशु है। जिनचॉल भी अभी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनचॉल कहता है, खैर मुझे पुराने दिन तो याद आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हमें यहाँ पे अपना मेन मिशन नहीं भूलना चाहिए। अभी हमारा यहाँ पे मेन मिशन है सेकंड सन को बचाना। मेरे भाई क्या तुम भूल गए हम यहाँ पे इसी काम के लिए आए थे? और जब जिनचॉल हांशु से ये सारी की सारी बातें बोल रहा होता है, हम देखते हैं हांशु के सर के ऊपर जो दीवार होती है उसमें चिपके हुए होते हैं मैनेजर किम। और जैसे ही हांशु को इस बात का एहसास होता है, मैनेजर किम नीचे की तरफ जंप करके एक घुटना मारते हैं हांशु के और हांशु की पूरी बॉडी को जमीन में चिपका देते हैं और सारा लोगों को कहते हैं जल्दी से यहाँ से निकलो। सारा कहती है, लेकिन मैनेजर किम आपका क्या होगा? मैनेजर किम ने अब भी हांशु को दबा के रखा होता है और कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम लोग यहाँ से निकलो। और ऊपर से मुझे लगता है इस होटल के बारे में काफी सारे लोगों को पता चल चुका है। और हम देखते हैं बिल्डिंग के बाहर कुछ और किलर्स भी पहुंच चुके होते हैं जो कि यहाँ पे सेकंड सन को मारने के लिए आए होते हैं। जैसे ही किलर्स विंडो के बाहर से यहाँ पे आते हैं, वो लोग अपनी गनों से यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन सारा लोग वक्त रहते हुए यहाँ से निकल लेते हैं। अभी जैसे ही सारा लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, जो लौंडा सारा लोगों के साथ होता है वो कहता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है? क्या ये कोई मूवी का सेट है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आखिर किसने ये बात कही थी कि साउथ कोरिया एक सुरक्षित जगह है? जिसने भी ये बात कभी कही थी, आके यहाँ पे देखो ये सुरक्षित है या फिर नहीं। और जो सारा होती है भागते हुए गिग्वेन चो को बोल रही होती है, मिस्टर चो क्या अब आप देख पा रहे हो हम कैसी सिचुएशन में हैं? आपको आपकी सिचुएशन का अब अंदाजा हो चुका होगा, इसलिए आपको अब डिसाइड करना होगा कि आप मरना चाहते हो या फिर मारना चाहते हो, क्योंकि अगर आपने अब भी कोई फैसला नहीं करा तो ये मौतों का सिलसिला थमेगा नहीं और इसमें आपके जानने वालों की भी जान जा सकती है। जरा मैनेजर किम को देखो, उन्हें चोट लगी है, उसके बावजूद भी वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। हे मैनेजर किम, उन दुश्मनों का क्या हुआ? मैनेजर किम भी अभी सारा के ही पीछे भाग रहे होते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या उन लोगों से है जो अभी यहाँ पे गन्स लेके आए थे? वहाँ पे जो हमारा मॉन्स्टर है वो उन सबको देख लेगा, लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गिग्वेन चो की रक्षा करना, इसलिए जितना हो सके हमें किसी भी फाइट को करने से अवॉइड करना चाहिए। क्यों जिनचॉल, तुम मेरी बात से एग्री करते हो है ना? लेकिन मैनेजर किम देखते हैं जो जिनचॉल अब तक उनके ही पीछे था, अभी वो उनके पीछे नहीं होता। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जो बंदे अभी यहाँ पे गन्स लेके आए थे जिन्होंने फायरिंग शुरू करी थी, हांशु ने उनमें से काफी सारे बंदों को तो निपटा दिया होता है और काफी सारे अब भी बाकी होते हैं। और इससे पहले कि हांशु अपने यूआई मोड में उन सारे के सारे लोगों से फाइट करता, उस जगह पे जिनचॉल भी पहुंच जाता है और एक स्माइल के साथ कहता है, हमें गिग्वेन चो को बचाना है और उसके कई सारे रास्ते हैं और उनमें से एक रास्ता ये है कि मैं तुम सबको यहाँ पे जान से मार डालूंगा। मुझे लगता है ये रास्ता सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं एक वर्दी वाला इंसान हूँ और मैंने कभी भी भागना नहीं सीखा है। तो मेरे प्यारे सिपाहियों, चलो जंग को शुरू करते हैं। और जिनचॉल अभी आ चुका होता है अपने वॉर मोड में, और जैसा कि आप सबको पता ही होगा जिनचॉल को गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। और इस समय यूआई हांशु और गॉड ऑफ वॉर के बीच में खड़े हुए होते हैं वो सारे बंदे जो यहाँ पे गन्स लेके आए थे, और इन दोनों के बीच में खड़े होने का मतलब है मौत। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जिस किसी ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा या फिर बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, जल्दी से कर लो, क्योंकि आगे मामला काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आप वो वीडियोस मिस करना चाहोगे जो कि मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। तो खैर भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।